महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम का प्लेन क्रैश हुआ है। अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत की जानकारी मिली है। प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई, 5 अन्य लोगों की भी जान चली गई है। बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। बारामती में उनका प्लेन क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, 2 और लोगों की यहां पर मौत की खबर सामने आ रही है। पीएसओ और एक असिस्टेंट की भी मौत हो गई है और 2 क्रू मेंबर्स की भी, 2 सदस्यों की मौत की खबर है। प्लेन में सवार थे। विमान में सवार कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचा है। देखिए, अपने आप में ही ये एक बड़ी दुर्घटना है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर फोन लाइन पर मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज में। जी सर, आप किस तरीके से देखते हैं ये घटना? बहुत दुखद घटना है। अभी अभी खबर सामने आई है, सुबह 8 बजकर कुछ मिनट पर यह हादसा हो जाता है। आप किस तरीके से इस घटना को देखते हैं? आप किस तरीके से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारी संवेदनाएं हैं परिवारजनों के प्रति। जो घटना हुई है बहुत दुखद है, पीड़ादायक है जी। और उसमें क्या वजह रही है इसका तो एक वो जांच का विषय होगा ही। लेकिन कुल मिलाकर के इस प्रकार की घटना और जिसमें वीआईपी जो है वो उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, तो उम्मीद करता हूँ कि उसके सारी टेक्निकल जो फॉर्मेलिटीज होती है चॉपर की उड़ान भरने से पहले वो सारी पूरी हुई होंगी। कोई हादसा तो हादसा है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन दुखद है और जिससे ग्रेट लॉस स्टेट के लिए और उसके बाद पूरे इसके लिए परिवारजनों के लिए बहुत बड़ा ये पीड़ा का विषय है। बिल्कुल, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है जयराम जी इस पूरी घटना में। उनके साथ संवेदनाएं हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा ये हादसा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुरक्षा में चूक हुई थी। देखो, इस पर कुछ किसी कंक्लूजन पर पहुंचना एकदम वो संभव नहीं है। डेफिनेटली सारी इस मामले में जांच तो क्या कारण रहे होंगे, वो कारण आने वाले समय में और घटनाओं को रोकने के लिए हो सकते हैं। लेकिन अभी जो घटना हुई है तो पीड़ादायक है और निश्चित रूप से इसमें ये पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा एक उस दृष्टि से एक सदमा है। चलिए, शुक्रिया जयराम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अभी हमारे साथ जुड़े थे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। दुखद खबर ये सामने आ रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट भी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। 66 साल के थे। बुधवार सुबह 8:45 का समय बताया जा रहा है। बारामती में उनका प्लेन क्रैश हो गया। से कई बार चुनाव उन्होंने जीता है। वहीं शुरुआती जानकारी के मुताबिक बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा होता है, यानी कि जब लैंडिंग हो रही थी प्लेन की, उस वक्त ये दर्दनाक हादसा पेश आता है। प्लेन में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट और सुरक्षा कर्मी, प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की जान चली गई है। सभी प्लेन में मौजूद थे। एक भी व्यक्ति इस दर्दनाक हादसे में बचा नहीं है। अब यहाँ पर तस्वीरें भी सामने आ रही है। उनके अपने प्रियजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। बारामती महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। चारों तरफ आग लगी है। एक भी व्यक्ति का, एक भी इंसान का जिंदा बचना मुश्किल था, जैसा कि तस्वीरों में भी लग रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पवार मुंबई के चार्टर्स प्लेन में बारामती गए थे। वहां पर लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से फिसल गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने, डीजीसीए ने हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। थोड़ी ही देर पहले 6 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी और देखिए, मौत का जो आंकड़ा है अब साफ हो गया है। कहा जा रहा है कि एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है और तस्वीरें भी इस बात का गवाह है। दर्शकों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तरफ हम बारामती की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर महाराष्ट्र में बारामती में प्लेन क्रैश हुआ था। चारों तरफ आग लग गई है और इस भयानक अग्निकांड में, इस भयानक जो है यहाँ पर दर्दनाक हादसे में किसी के भी जीवित रहने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है, 0 के बराबर है। कहीं ना कहीं सभी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए भी बारामती के 4 सभाओं को संबोधित जो है वो पहले कर चुके हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली में थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार के साथ बारामती के लिए निकल गए हैं। परिवार में अभी एकदम से कहा जा सकता है कि दुखों का पहाड़ टूट गया है। अपनों को खोने का जो दर्द होता है वो हम आप बखूबी समझ सकते हैं, हर इंसान समझ सकता है। और ऐसे में ये एक बड़ा हादसा है। अजीत पवार का राजनीतिक करियर किस तरीके का रहा, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो देखिए, राजनीति में प्रवेश किया था 1982 के दशक में उन्होंने राजनीति में एंट्री की थी, कदम रखा था। वहीं 1991 में बारामती से पहली बार विधायक वो चुने गए। पहली बार उन्हें एमएलए चुना गया था 1981 में। इसी के साथ 1999 और 2014 वो समय था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, वित्त मंत्री के रूप में भी विशेष छाप अपनी छोड़ी। 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे बने, उप मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने। 2023 में एनसीपी के फूट पड़ी और भाजपा में फिर से शामिल हुए। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, राजनीतिक चेहरा, लंबा अनुभव, राजनीति का प्रभाव कहीं ना कहीं राजनीति का रहा उनके। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक वर्चस्व उनका राजनीति में रहा है, एक समझ उन्हें राजनीति की रही है। एक लंबे दौर तक वो राजनीति में बने रहे। पवार का जो जीवन है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राजनीतिक करियर उनका किस प्रकार से रहा, सभी में उनकी एक अलग छाप थी और कहीं ना कहीं आज उन्हें याद किया जा रहा है। एक तरह से परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट गया है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है, जिस वजह से उनकी मौत हो गई है। 66 साल के थे। सुबह 8:45 पर बारामती में, महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश हुआ है, जहां से कई बार वो चुनाव जीते भी है। अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, सभी की संवेदनाएं सामने आ रही है। आपको सुनवा मुझे बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक, मैं कहूंगी, अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। बारामती में लैंडिंग के दौरान जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कह सकता हूं मैं फिलहाल। सर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की जानकारी, यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पे सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। मैं इतने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि मिरेकल्स होते हैं, हो वो सफल हो। थैंक यू सर। अगर जो सूचनाएं आ रही है ये सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में
ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी के आज कहां रहने वाले हैं, कौन कौन सी बैठकें, उस बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज मैराथन बैठकें रहने वाली है। सीएम नवाब सिंह सैनी की न्यूजीलैंड गुरुद्वारे के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करेंगे सीएम नवाब सिंह सैनी। सुबह 11 बजे यूएलबी विभाग की HPWPC की बैठक होनी है। हरियाणा सिविल सचिवालय में यूएलबी विभाग में जो है बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे भी किसान कल्याण प्रतिनिधि के साथ जो है आज बैठक होनी है। प्राधिकरण के साथ बैठक होनी है। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल का वेब पोर्टल भी आज लॉन्च करेंगे सीएम नवाब सिंह सैनी। शाम को 4 बजे नवा वेब पोर्टल लॉन्च करेंगे सीएम सैनी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी शाम को 4:15 पर हरियाणा स्टेट हर्बल कॉर्पोरेटिव फेडरेशन की यहाँ पर आपको बता दें कि उसे लेकर एक अहम बैठक होनी है। तो ये कहा जा सकता है कि बैक टू बैक मैराथन बैठकें आज रहने वाली है सीएम नवाब सिंह सैनी की। कई बैठकों में वो शामिल होंगे और आज अहम पोर्टल भी लॉन्च कर सकते हैं सीएम नवाब सिंह सैनी। आज का दिन खास।